नियम 8। दूसरों को अपने पास बुलाए, जरूरत पड़ने पर दाना भी डाले। विचार। जब आप दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। हमेशा ज्यादा अच्छा यही होता है कि आपका विरोधी आपके पास आए और इस प्रक्रिया में अपनी योजनाएं छोड़ दे। बहुत बड़ा प्रलोभन देकर उसे ललचाए, फिर उस पर हमला कर दे। तुरुप के सारे पत्ते आपके हाथ में होते हैं। शक्ति की कुंजी, द की ऑफ पावर। जब मैं हिरण के लिए दाना डालता हूँ तो मैं दाना सूंघने आने वाले पहले हिरण को गोली नहीं मारता हूँ, बल्कि तब तक इंतजार करता हूँ जब तक कि पूरा का पूरा झुंड वहां नहीं आ जाता। बिस्मार्क। यह एक नाटक इतिहास में बहुत बार खेला गया है। कोई आक्रामक लीडर बहुत से साहसिक कदम उठाते हैं जिससे बहुत शक्तिशाली बन जाता है। कुछ समय बाद वह शक्ति के शिखर पर पहुंच जाता है, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही हर चीज उसके खिलाफ होने लगती है। उसके असंख्य दुश्मन आपस में गठबंधन कर लेते हैं। अपनी शक्ति को बनाए रखने की कोशिश में वह हर दिशा में लड़ता है, जिससे वह थक जाता है और अंततः उसका पतन हो जाता है। ऐसा होने का कारण यह है कि यह आक्रामक व्यक्ति कभी भी पूरे नियंत्रण में नहीं होता है। वह दो चार कदमों से ज्यादा आगे तक नहीं देख पाता है। वह अपने साहसिक कार्यों के परिणाम को नहीं देख पाता है, क्योंकि उसे हमेशा अपने शत्रुओं के कदमों और अपने जल्दबाजी के कामों पर प्रतिक्रिया करनी पड़ती है। इसलिए उसकी आक्रामक ऊर्जा ही उसकी दुश्मन बन जाती है। शक्ति के संसार में आपको खुद से पूछना चाहिए, अगर नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं है तो यहाँ से वहाँ भागने, समस्याएं सुलझाने और शत्रु को हराने की कोशिश करने का क्या फायदा है। मैं घटनाओं को नियंत्रित करने के बजाय उन पर प्रतिक्रिया करने में ही क्यों उलझा रहता हूँ? जवाब आसान है, शक्ति की आपकी परिभाषा ही गलत है। आपने गलती से काम आक्रामक काम को ही प्रभावी काम मान लिया। अक्सर सबसे प्रभावी काम होता है पीछे बने रहना, शांत बने रहना और दूसरों को अपने बिछाए जाल में फंसाना। तत्काल विजय पाने के बजाय दीर्घकालीन शक्ति का खेल खेलना ज्यादा असरदार रहता है। याद रखें, शक्ति का मूल आधार है पहल करने की योग्यता। अपने कार्यों पर दूसरों की प्रतिक्रिया करवाना, अपने विरोधियों और अपने आसपास के लोगों को रक्षात्मक होने पर मजबूर करना। जब आपकी रणनीति के कारण दूसरे लोग आपके पास आने लगते हैं तो अचानक स्थिति का नियंत्रण आपके हाथ में आ जाता है, और जिसके पास नियंत्रण होता है उसी के पास शक्ति होती है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखना चाहिए और कभी नाराज नहीं होना चाहिए। आपको लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति का लाभ उठाना चाहिए, जिन्हें जब उकसाया या प्रलोभन दिया जाता है तो वे भड़क जाते हैं। दूसरों को आप अपने पास आने के लिए मजबूर करते कि योग्यता दीर्घकालीन रणनीति के लिहाज से आपका सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। जब आप विरोधी मजबूर जब आपके विरोधी मजबूर होकर आपके पास आएंगे तो इसका लाभ यह भी होगा कि वह आपके इलाके में होगा। शत्रु के क्षेत्र में आने की वजह से वह घबरा रहा होगा,
इसलिए वह अक्सर हड़बड़ी में काम करेगा और उससे गलतियां होगी। समझदारी इसी में होती है कि बातचीत या बैठकों में दूसरे व्यक्ति आपके इलाके में या कम से कम आपकी पसंद के इलाके में हो। इस तरह से आप जाने पहचाने माहौल में होते हैं, जबकि सामने वाला अनजान माहौल में होता है और उसे मजबूरन रक्षात्मक बनना पड़ता है। स्वार्थ साधन एक खतरनाक खेल है। जब किसी को यह शक हो जाता है कि उससे मतलब निकलवाया जा रहा है, तो उसे नियंत्रित करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप अपने विरोधी को अपने पास आने के लिए मजबूर करते हैं, तो उसे यह भ्रम होता है कि स्थिति को वही नियंत्रित कर रहा है। 19वीं सदी के मशहूर निवेशक डैनियल डुशेयर के मंजे हुए खिलाड़ी वो बाजार के मंजे हुए खिलाड़ी थे। जब वह चाहते थे कि बाकी लोग किसी खास कंपनी के शेयर को खरीदे या बेचे और उसके भाव को ऊपर या नीचे धकेले, तो वे कभी सीधी नीति का इस्तेमाल नहीं करते थे। वह चालाकी से काम लेते थे। उनकी एक चाल यह थी कि वे वॉल स्ट्रीट के रास्ते में पड़ने वाले एक क्लब में जाकर कहते थे कि उन्हें जल्दी ही स्टॉक एक्सचेंज पहुंचना है। फिर वे अपना पसीना पोंछने के लिए लाल रुमाल निकालते थे। इस रुमाल में एक कागज गिरता था, लेकिन वह उसके गिरने पर ध्यान नहीं देते थे। क्लब के सदस्य हमेशा उनके कदमों को भांपने की कोशिश करते थे, इसलिए उनके जाने के बाद वे लपक कर उस कागज को उठा लेते थे। उस कागज में किसी कंपनी के शेयर के बारे में गोपनीय जानकारी लिखी रहती थी। बात फैल जाती थी और सदस्य उस जानकारी के आधार पर धड़ाधड़ वह शेयर